गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से आया है भूकंप और धमाके के लिए गैस स्टेशन में लगी इमारतों को लेकर खबर। चेचन्य की राजधानी ग्रोजनी के गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ है और धमाकों से पूरे ग्रोजनी शहर में मचे हड़कंप को लेकर आ रही है खबर। पहले चेचन्य की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से ग्रोजनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जोरदार धमाका, और ये धमाका हुआ है गैस स्टेशन में। हालांकि आपको बता दें, आसमानी धमाकों से दहले चेचन्य के ग्रोजनी की ये तस्वीर आप देख चुके हैं, जहां जानिए कैसे धमाके से जलता हुआ गैस टैंकर नजर आ रहा है और 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। आपको बता दें, इन्हीं धमाकों से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की भी खबर आई है। हालांकि हादसे में कई लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। अब चेचन कमांडर कादिरोव के घर के नजदीक हुए धमाके को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, विस्फोट की चपेट में गैस स्टेशन से लगी कई इमारतें आई हैं और भारी विस्फोट के पीछे हमलों की आशंका जताई जा रही है। चेचन्य पुलिस धमाकों की जांच तो कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें अब सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भारी विस्फोट के जरिए हमलों की ये तस्वीर सामने आई। विस्फोट की चपेट में गैस स्टेशन से लगी कई इमारतें भी इसकी चपेट में आ गई हैं। कादिरोव के घर के नजदीक हुआ ये धमाका, लेकिन अब भारी विस्फोट के पीछे हमलों की जो आशंका जताई जा रही है, इसके बारे में अपने सहयोगी से भी करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले गैस स्टेशन में धमाका, आया भूकंप, ये जानकारी उस लिहाज से आपके सामने क्योंकि ये तस्वीर आपके सामने है रूस के चेचन्य में आसमानी धमाकों से मची दहशत की, जहां आपको बता दें ग्रोजनी के गैस स्टेशन में भारी विस्फोट से भूकंप आया और 1000 फीट दूर गिरा गैस टैंकर। कई इमारतें हिल चुकी हैं। चेचन कमांडर कादिरोव के घर के बिल्कुल नजदीक हुआ ये धमाका। हालांकि गैस स्टेशन में भारी विस्फोट के पीछे हमलों की जो आशंका जताई जा रही है, उसी के बारे में करूंगी मेरे सहयोगी से सवाल। उससे पहले रूस के ऑयल फील्ड पर हुए इस हमले की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के आधार पर यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि आखिर किस आशंका के तहत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। तो अब चेचन्य में विस्फोट की तस्वीर आप देख चुके हैं। जिस तरीके के यहां पर हालात बने हुए हैं, ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि धमाकों से कई इमारतें हिल चुकी हैं। चपेट में आसपास का ये पूरा इलाका है और 1000 फीट दूर गिरा ये जो टैंकर है। आपको बता दें, ग्रोजनी गैस स्टेशन में विस्फोट को लेकर यह खबर है, जहां पर देखिए किस तरीके से लगातार आग की चपेट में ये इमारतें नजर आ रही हैं। आपको बता दूं, तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मनीष झा वो सहयोगी हैं जो हर फ्रंट पर, हर वॉर फ्रंट पर जमीनी हकीकत के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। मनीष ने रूस और यूक्रेन वॉर फ्रंट से भी इससे पहले लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। भले ही आज ये मौजूद इस वक्त तेल अवीव में है, लेकिन उससे पहले रूस में चेचन्य कमांडर के बिल्कुल नजदीक, घर के नजदीक हुए धमाके के बारे में मनीष से मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। साथ ही मुझे सुमित चौधरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि बैरूत में जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन, और एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हैं हमारे साथ। चेचन्य पुलिस की जिस तरीके से फिलहाल पूरे मामले की धमाकों की जांच कर रही है, मनीष, इस बारे में अभी तक क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं रूस में चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी खुद होकर आया हूं। ग्रोजनी जो एक बार जब प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति बने थे तब तो काफी हुई थी और पूरी तरह से मटियामेट हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत खूबसूरत सा, छोटा सा लेकिन खूबसूरत शहर बनाया है। और ग्रोजनी में मेरी मुलाकात चेचन्या प्रमुख रमजान कादिरोव से भी हुई थी। जिस गैस स्टेशन में ये ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास में मैं होकर आया हूं। देखिए, ये बात सच है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अगर प्रेसिडेंट पुतिन के बाद सबसे अधिक किसी की चर्चा हुई है तो वो चेचन्या प्रमुख
रमजान कादिरोव की हुई है। और खास करके वैगनर चीफ के मारे जाने के बाद से पुतिन के सहयोगी के तौर पर रमजान कादिरोव काफी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में उनके घर के पास इतने बड़े धमाके से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी जांच एजेंसी इस बात को की जांच कर रही है कि इसके पीछे में एक्चुअल रीजन क्या है, लेकिन एफएसबी और दूसरी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी इस एंगल से भी देख रही है कि कहीं गैस प्लांट को दहलाने के पीछे रमजान कादिरोव या उनके समर्थकों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं थी। तो ये एक बड़ा मामला है ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चरम पर है और कई दूसरे तरह के सबोटाज की घटनाएं होती है। हमने देखा था कि पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन को मारने के लिए कैसे कार में बम लगाया गया था। इस तरह की कई घटनाएं हुई है। तो ऐसे में कादिरोव को भी टारगेट करके इस तरह के इंसिडेंट किए जा सकते हैं। कम से कम एफएसबी इसी एंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि इसी वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर आज मनीष लेना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है और खबर है F-16 ने रूसी बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है। हालांकि हमले में सुखोई 34 के पायलट की मौत की भी खबर है। आपको बता दें, ब्लॉगर के हवाले से न्यूज़ वीक की ये खबर है, जहां यूक्रेन को नीदरलैंड से F-16 मिले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर रूस का बॉम्बर F-16 ने गिराया है, आपको बता दें ये खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से यूक्रेन ने फिलहाल रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर सुखोई 34 को मार गिराया है।